पिछले कुछ समय से अगर देखा जाए तो लोग बॉलीवुड से ज्यादा साउथ की मूवीज के दीवाने होते जा रहे हैं। किसी के ऊपर पुष्पा का नशा चढ़ा हुआ है तो कोई केजीएफ का यश बना फिर रहा है। किसी के सिर के ऊपर से नाटू नाटू का जादू अभी भी नहीं उतर रहा है तो कोई तो अभी भी बाहुबली के गानों पर परफॉर्म किया करता है। लेकिन इन सभी मूवी में जान डालने का काम एक एक्टर बखूबी किया करता है। लोग सलमान और शाहरुख से ज्यादा आजकल केजीएफ के यश और प्रभास और यहाँ तक अल्लू अर्जुन को पसंद किया करते हैं। इन एक्टर्स ने सभी को अपनी परफॉर्मेंस के दम पर अपना दीवाना बना दिया है। इसलिए आज इस वीडियो में हम आपको साउथ के फिल्म के 10 ऐसे फेमस एक्टर के बारे में बताने वाले हैं जो साउथ की फिल्मों के अंदर अपना धौंस जमाकर बैठे हुए हैं। नंबर 10 पर आते हैं रामचरण। हम सबसे पहले बात करते हैं फिल्म RRR के हीरो रामचरण के बारे में, जिनकी फिल्मों के बारे में आजकल चारों तरफ तारीफ हो रही है। 33 साल के रामचरण का जन्म 27 मार्च 1985 को चेन्नई में हुआ था। वैसे शायद कम ही लोग जानते होंगे कि रामचरण एक्टिंग के साथ साथ एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी है। उनकी अपनी खुद की एक एयरलाइंस की कंपनी है। इसके अलावा ये HPRC क्लब, डेविल्स सर्किट और कॉनीडेला प्रोडक्शन कंपनी, ऑब्स्टेकल रनिंग सीरीज और यहाँ तक कि माँ टीवी के शेयर्स में भी हिस्सा रखते हैं। रामचरण तेजा ने साल 2007 में फिल्म चिरुता से अपने करियर की शुरुआत की थी और धीरे धीरे वक्त के साथ ये अपने हर फिल्म के साथ लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने लगे थे। अब इतनी जगह जिस इंसान का इन्वेस्टमेंट होगा उसका नेटवर्थ तो वैसे ही हाई चला जाएगा और इनका नेटवर्थ करीबन 1300 करोड़ से भी ज्यादा का है। वैसे आपको बता देता हूँ कि ये कोई छोटे मोटे घर से नहीं बल्कि साउथ के मेगा स्टार चिरंजीवी के घर में जन्मे हैं। और अब जिसके रगों में चिरंजीवी जैसे महान एक्टर खून दौड़ता हो उसका फेमस होना तो वैसे ही बनता है। नंबर 9 पे आते हैं सूर्या। अगर साउथ के सबसे बड़े एक्टर की बात हो तो उसमें साउथ के एक्टर सूर्या का नाम तो आना ही आना है। कभी कपड़े के फैक्ट्री में काम कर चुके सूर्या ने अपने जीवन में काफी सारे संघर्ष के बाद एक मुकाम को हासिल किया है। इनकी अदाकारी के पूरे साउथ में लोग दीवाने हैं। 1975 में जन्मे सूर्या ने साल 1997 में आई थ्रिलर फिल्म नेरुकु नेर से अपने एक्टिंग करियर में डेब्यू किया था और इनकी पहली ही फिल्म को लोगों ने बहुत सारा प्यार भी दिया था। और फिर क्या था, उसके बाद इनको एक के बाद एक इनको फिल्म के और दिन प्रतिदिन इनकी पॉपुलैरिटी ने आसमान छूना चालू कर दिया। और आज के टाइम की अगर बात की जाए तो इनको लोग साउथ के सिंघम के नाम से जानते हैं। आपको बता दें कि सूर्या की पॉपुलैरिटी के साथ साथ उनका नेटवर्थ भी बहुत अच्छा खासा है। माना जाता है कि सूर्या का नेटवर्थ करीबन 250 करोड़ के आसपास है और वह एक फिल्म के लिए 35 से 40 करोड़ चार्ज किया करते हैं। एक्टर की कमाई का मेन जरिया न सिर्फ उनकी फिल्में हैं बल्कि प्रोडक्शन हाउस, 2D एंटरटेनमेंट, टीवी होस्टिंग और कई सारे ब्रांड एंडोर्समेंट में भी शामिल है। आपको बता दें कि इन्होंने अपनी फिल्म जय भीम में एक ऐसा अदाकारी का नमूना पेश किया था कि उनकी इस फिल्म को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था। लेकिन इनकी यह फिल्म बाद में आगे चलकर उस रेस से बाहर हो गई थी। नंबर 8 पर आते हैं धनुष। अब हम बात करने वाले हैं साउथ के किंग यानी कि रजनीकांत के दामाद धनुष के बारे में। धनुष अपनी अदाकारी से लोगों का दिल जीतने में कभी भी नाकाम नहीं रहते। उन्होंने मात्र साउथ को नहीं बल्कि पूरे भारत को अपना फैन बना के रखा हुआ है। साउथ के साथ साथ धनुष ने बॉलीवुड मूवीज में भी अपना हाथ आजमाया हुआ है और एक साउथ इंडियन होने के बाद भी रांझना मूवी में धनुष ने एक बनारसी लड़के का शानदार किरदार निभाया था और अपने इस किरदार के द्वारा उन्होंने बहुत सारे लोगों का दिल भी जीता था और शायद इसी वजह से इनको पूरे देश भर में लोगों का प्यार भर भर के मिलता है। 28 जुलाई 1983 में चेन्नई में जन्मे धनुष की उम्र 41 साल की हो चुकी है। एक्टर धनुष ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत दुल्लू वधू इनामाई नामक एक फिल्म से की थी। इस पर्टिकुलर फिल्म से तो नहीं बल्कि आने वाली बहुत सारी फिल्मों से इस एक्टर ने बहुत नाम कमाया था। 2 साल पहले इनको ब्रिक फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला था। नंबर 7 पर हमारी लिस्ट पे आते हैं विजय थलापति। अब जिस एक्टर ने फीस के मामले में मेगा स्टार रजनीकांत को भी पीछे छोड़ दिया हो उसके बारे में आपको क्या ही बताना। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं साउथ के स्टार यानी कि सुपरस्टार विजय थलापति की, जिन्होंने अपनी फिल्म थलापति 65 के लिए 100 करोड़ चार्ज किए थे। विजय थलापति आज के समय में एक दिग्गज कलाकारों के लिस्ट में टॉप पर आते जा रहे हैं। यहाँ तक कि अपनी मूवी मास्टर के जरिए कोरोना काल में भी शुरुआती दिनों में 200 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था और ये उस समय एक रिकॉर्ड के तौर पर देखा गया था। मात्र 18 साल की उम्र में विजय ने प्लाया थिरु से अपना एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी और विजय ने डेब्यू के बाद अब तक 65 फिल्मों में काम किया है, जिनमें से ज्यादा बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई हैं। आपको बता दें कि एक्टर होने के साथ साथ बेहतरीन गाते भी है वो। इन्होंने फिल्म थुपाकी में एक गाना भी गाया था जिसका नाम था गूगल गूगल, जो कि आगे चलकर बहुत ही ज्यादा पॉपुलर भी हुआ था। इस गाने के लिए विजय थलापति को सबसे पॉपुलर तमिल गाने का अवार्ड भी मिला था। नंबर 6 पर आते हैं बाहुबली के प्रभास और इनको आज दुनिया में कौन नहीं जानता। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बाहुबली स्टार प्रभास, जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर बड़े बड़े
सुपरस्टार को भी पीछे छोड़ दिया। साल 2002 में प्रभास ने तेलुगु फिल्म ईश्वर से अपनी करियर की शुरुआत की थी, लेकिन इनको इसके जरिए कोई खास पहचान नहीं मिली थी। लेकिन वो कहते हैं ना, मेहनत करने वालों के सामने दुनिया झुक जाती है, और शायद इसी का बेस्ट एग्जाम्पल है प्रभास की फिल्म बाहुबली और बाहुबली 2, जिस फिल्म में उनके किरदार ने इतना नाम कमाया कि आज उन्हें न केवल साउथ में बल्कि पूरे देश में बच्चा बच्चा जाना करता है। हैंडसम हंक प्रभास को उनके दमदार बॉडी और दमदार लुक्स के लिए बहुत ज्यादा प्रेस किया जाता है। यही वजह है कि उन्होंने मोस्ट हैंडसम मैन का भी खिताब जीत रखा है। साल 2021 में टॉप 10 मोस्ट हैंडसम मेंस की लिस्ट जारी की गई थी, और इसमें प्रभास ने सभी को पछाड़कर पहले नंबर पर अपनी धौंस जमाई थी। नंबर 5 पे आते हैं यश। कहते हैं कि देने वाला जब भी देता है तो चप्पल फाड़ के देता है, और ये बात एक्टर यश के केस में एकदम से सटीक बैठ जाती है। 8 जनवरी 1986 को जन्मे यश ने वैसे तो राजधानी, मिस्टर इंडिया, मिस्टर एंड मिसेस रामाचारी और गिरा थक्का जैसी फिल्में कर रखी है, लेकिन उनकी पहचान KGF चैप्टर 1 से ज्यादा हुई थी, क्योंकि ये एक ऐसी फिल्म थी जिसको लोगों ने उम्मीद से भी ज्यादा प्यार दिया था। लोगों ने तो यश का नाम ही रॉकी भाई रख दिया था। कुछ लोगों ने इनकी हेयर स्टाइल कॉपी की तो कुछ लोगों ने इनकी बियर्ड की स्टाइल। लोगों के बीच इनका एक ऐसा दीवानापन छा गया था कि हर किसी की जुबान पे इनकी अगली फिल्म KGF चैप्टर 2 की नाम सुनने को मिल रही थी। साथ ही आपको बता दे कि यश करीबन 50 करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक हैं, और इनके पास बेंगलुरु में 4 करोड़ से भी ज्यादा महंगा एक आलीशान बंगला मौजूद है। 2021 में यश ने एक नया घर खरीदा था, लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इतने बड़े एक्टर के पिता एक बस चालक के रूप में अभी भी काम किया करते हैं। ये बात खुद यश ने एक इंटरव्यू के दौरान बताई थी। नंबर 4 पे आते हैं महेश बाबू। अब अगर हम तेलुगु मूवीज की बात करें और यहाँ पर महेश बाबू की बात ना करें तो ऐसा कैसे हो सकता है, और उनके बिना ये लिस्ट एकदम से अधूरी होगी, क्योंकि इनको तेलुगु मूवीज का आन बान और शान कहा जाता है। महेश बाबू ने अपने स्टाइल और अपने फिल्मों से पूरे भारत के लोगों के दिल में एक अलग ही जगह बनाकर रखी हुई है, और अपने बेहतरीन एक्टिंग की वजह से लोगों के दिलों में एक अलग जगह बना रखी है। और देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी महेश बाबू के चाहने वाले आपको देखने को मिल जाएंगे। 9 अगस्त 1975 में चेन्नई में जन्मे महेश बाबू साउथ के एक बहुत बड़े मेगा स्टार हैं, और ये अपनी एकमात्र फिल्म के लिए बहुत अच्छे खासे पैसे चार्ज किया करते हैं। इनको बचपन से एक्टिंग में बहुत ज्यादा दिलचस्पी रही है, और इस इंटरेस्ट के चलते बचपन से ही उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया था। महेश बाबू ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट कई सारे फिल्मों में काम किया है। इन फिल्मों में नीता, पुरंतम, हजार राउडी और अन्ना थमुडू भी शामिल है। साल 2005 में आई महेश बाबू की एक फिल्म अट्ठालू ने भी सबसे ज्यादा कमाई का रिकॉर्ड अपने नाम पर किया था, और यहाँ तक कि तेलुगु सिनेमा को एक नया आयाम दिया था। एक्टर को 8 नंदी अवार्ड, 5 फिल्म फेयर साउथ अवार्ड, 4 सीमा अवार्ड, 3 साउथ इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड और 1 इंटरनेशनल फिल्म एकेडमी अवार्ड मिल चुका है। इसके अलावा वो साल 2012 के दौरान फोर्ब्स की सेलिब्रिटी 100 की लिस्ट में 31वें नंबर पर शुमार थे। नंबर 3 पर आते हैं अक्किनेनी नागार्जुना। साउथ सिनेमा के सुपरस्टार एक्टर नागार्जुन न सिर्फ साउथ की फिल्मों में अपना एक्टिंग का लोहा मनवा चुके हैं, बल्कि वो हिंदी सिनेमाज में भी काम कर चुके हैं बहुत बार, और हिंदी सिनेमा में भी उनकी बहुत सारी फिल्में हैं जो कि हिट साबित हुई है। उनकी फैन फॉलोइंग भारत में हर जगह है। वो अपनी फिल्मों के साथ साथ पर्सनल लाइफ के लिए भी काफी ज्यादा चर्चा में रह चुके हैं। 1959 में चेन्नई के तमिलनाडु में उनका जन्म हुआ था, और उनके पिता नागेश्वरा राव साउथ के एक जाने माने एक्टर थे। नागार्जुन ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने करियर की शुरुआत करी थी। उनकी पहली फिल्म सुंटी कुंटालू थी। वैसे बतौर लीड एक्टर नागार्जुन ने 1986 में आई तेलुगु फिल्म विक्रम से शुरुआत की थी। वैसे वो मात्र एक्टर नहीं बल्कि प्रोड्यूसर और टीवी रिप्रेजेंटेटर और एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग पूरी इंडिया में देखने को मिलती है। उन्होंने बहुत सारे फिल्मों में अपने एक्शन के साथ साथ अपने इमोशन के साथ दर्शकों का दिल जीता है। उन्होंने बॉलीवुड की भी बहुत सारी फिल्मों में कैमियो रोल्स निभाए हैं। नागार्जुन ने अभी तक लगभग 100 फिल्मों में काम किया हुआ है। नंबर 2 पर आते हैं अल्लू अर्जुन। पुष्पा भाई झुकेगा नहीं साला जब तक ये वीडियो खत्म नहीं करूंगा। अब मैं जिनके बारे में आपको बताने वाला हूँ, इनके बिना साउथ की पूरी इंडस्ट्री एकदम से अधूरी नजर आती है। हर एक किरदार में अपनी जान डालने वाले अल्लू अर्जुन अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है। फिलहाल तो अभी लोगों के ऊपर से इनका पुष्पा का बुखार उतरा नहीं है। वैसे तो अगर देखा जाए तो अल्लू अर्जुन अपने आप में एक बहुत बड़े ब्रांड हैं, लेकिन फिर भी इनकी फिल्म पुष्पा ने इनकी सक्सेस का सबसे बड़ा चैप्टर लिखा इनकी पूरी जिंदगी का। 8 अप्रैल 1982 में
तमिलनाडु के चेन्नई में जन्मे अल्लू अर्जुन सेंट पैट्रिक स्कूल और MSI कॉलेज हैदराबाद से अपनी पढ़ाई पूरी की थी। अल्लू अर्जुन एक बहुत ही ज्यादा मल्टी टैलेंटेड और हैंडसम हीरो हैं और इनकी फिल्में एक्शन, कॉमेडी और रोमांस हर जोनरा में आ चुकी है और यहाँ तक कि पूरे इंडिया में इनके डांस के लोग दीवाने हैं। अपने यूनिक स्टाइल की वजह से अल्लू अर्जुन को एक बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश स्टार कहा जाता है। अल्लू अर्जुन बचपन में ही अपनी पहली फिल्म कर चुके थे। उन्होंने जब अपनी पहली फिल्म विजेता में काम किया तब उनकी उम्र महज 2 साल की थी। अब तक उनको 5 फिल्म फेयर अवार्ड और 2 नंदी अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। और अगर इनके ऊपर आपको एक पर्टिकुलर वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल को विजिट करके ऊपर आई बटन में ये दोनों वीडियो देख सकते हैं जो कि पर्टिकुलर अल्लू अर्जुन के ऊपर बनी हुई है। नंबर 1 पे आते हैं साउथ या फिर कहें पूरे इंडिया के मेगा स्टार रजनीकांत। और यहाँ तक कि रजनीकांत जी को साउथ में एक भगवान की तरह पूजा जाता है। ये जितने बड़े एक्टर हैं उससे भी कहीं ज्यादा बड़े ये इंसान है दोस्तों। इनका औहदा इतना बड़ा है कि हर कोई इनके सामने सिर झुकाया करता है। कहते हैं जितना बड़ा संघर्ष उतनी बड़ी सफलता और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सर रजनीकांत। क्या आपको पता है कि एक समय पर रजनीकांत सर बस कंडक्टर और कूली का तक काम किया करते थे अपने परिवार को पालने के लिए, यानी कि 2 वक्त की रोटी के लिए। और अगर आज के टाइम की बात की जाए तो उनको देश के एक सम्मान के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। लेकिन बात तो ये है कि रजनीकांत सर के ऊपर कभी भी उनके सर में सफलता का कोई भी घमंड नहीं चढ़ा। जहाँ तक कि हर साल ये कमाई का अपना 50% हिस्सा गरीब बच्चों की एजुकेशन और उनके रहन सहन के लिए खर्च किया करते हैं, यानी कि डोनेशन करते हैं। 1975 की फिल्म कथा संगम से डेब्यू करने वाले एक्टर यानी कि रजनीकांत की आज ये कहानी है कि वो लोगों के भगवान बन चुके हैं। और यहाँ तक कि लोग इनके पोस्टर पर यानी कि फिल्म के पोस्टर पर दूध चढ़ाया करते हैं। तो देख सकते हो इनकी वर्शिप पूरे के पूरे साउथ इंडिया में, यहाँ तक कि इनकी पूजा भी होती है वहाँ पे। 150 से भी ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके रजनीकांत पद्म भूषण, पद्म विभूषण और दादा साहेब फाल्के जैसे बड़े बड़े अवार्ड्स जीत रखे हैं जो इनकी पूरी की पूरी सफलता को साफ तौर पे बयान करते हैं। तो देखा आप सभी ने कि ये सारे के सारे एक्टर्स कैसे अपने कमाल के रोल अंदाज से पूरे भारत को या फिर पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना रखा है। वैसे अगर देखा जाए तो साउथ में इन 10 एक्टर्स के अलावा बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो आए दिन अपनी परफॉर्मेंस की वजह से सभी को चौंकाते रहते हैं। तो आप भी नीचे कमेंट में अपने फेवरेट एक्टर का नाम लिख के हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।